नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज नागरिक शास्त्र एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट 1 में। तो ये प्रीवियस ईयर्स के इसमें प्रश्न आएंगे एलटी ग्रेड सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहां पूछा गया है, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिट तथा लोकोक्तियों कहते हुए अस्वीकृत किया। यहां पर ऑप्शन दिया है टेरी, व्हाइट, टेलर, साइमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है साइमन। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, साइमन। दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। यहां पर दिया है प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, सुधार या लोचशीलता। तो क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, लोचशीलता। क्या होगा? लोचशीलता। तो लोचशीलता जो है ये निर्माण पद्धति, क्षमता निर्माण पद्धति नहीं है। इसके अलावा प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, ये सुधार सब है। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा यहां पर सही। तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा नंबर यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है। यहां पर दिया है कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन या नौकरशाही प्रशासन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा, नौकरशाही प्रशासन। नौकरशाही प्रशासन। तो तीसरा का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये जो है सुशासन संकेतक नहीं है, कौन? नौकरशाही प्रशासन। चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण इसमें विशेषता पूछा जा रहा है। यहां पर दिया है बाध्यकारिता, समीप्य, स्वेच्छा या दया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी सही है, स्वेच्छा। क्या होगा? स्वेच्छा। पांचवें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। यहां पर पूछा गया है, प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से या उपयुक्त सभी से। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से, यानी राज्य के प्रमुख से भी, संविधान से भी और निश्चित विचारधारा से। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा, यानी उपयुक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा। तो पांचवा का आंसर यहां पर डी सही हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर छठा देखिएगा। छठे नंबर पर आते हैं। यहां पर पूछा गया है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। टेलर या मैकफार्लैंड या गिलब्रेथ दंपत्ति या थर्बलिंग। तो यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा, टेलर। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। इनका पूरा नाम है FW टेलर। सातवें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। यहां पूछा गया, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। यहां पर दिया है लास्की, फाइनर, डायसी या हेवार्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हेवार्ट। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेवार्ट। आठवें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित
में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है यहां पर पूछा जा रहा है। तो सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन, ये तो सही सुमेलित है। बी ऑप्शन दिया है नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी सही सुमेलित है। सी ऑप्शन दिया है एशियन ड्रामा गुंडार मेडल, ये भी सही सुमेलित है। और डी ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मोर्नी, ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आंसर इसका डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही सुमेलित नहीं है। 9वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है यहां पर पूछा जा रहा है। यह दिया है यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, यह क्षमतावान योग्य लोगों को आकर्षित करता है, यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो कौन सा प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो यहां पर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 9वां का बी, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, यह किसने लिखा नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? लास्की, मैक्स वेबर, W.A. निस्कानेन या रेमजे मयूर? यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रेमजे मयूर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, रेमजे मयूर। 10वां का डी। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मोर्गेनथाउ या बर्टन स्पेन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H.J. मोर्गेनथाउ, यहां पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 11 का सी। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की? गार्नर ने या पॉल जैनेट या लिकाक या बेंटले ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी सही है, बेंटले ने, बेंटले। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर यहां पर पूछा गया है, प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यहां पर ऑप्शन दिया है रॉबर्ट बायसर्टेड, रॉबर्ट डाल, हेरोल्ड लॉसवेल या लिपसेट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी सही है, रॉबर्ट डाल। 13 का बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट डाल। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, यहां पूछा गया है केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति जो है किस देश की देन है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फ्रांस? तो केस पद्धति किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका, अमेरिका की देन है। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, 15 नंबर यहां पूछा गया है, किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्टकोर्ब के अंतर्गत सम्मिलित किया है? यहां पर दिया है एल.डी. व्हाइट, J.M. फिकनर, गुलिक या कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा गुलिक, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, गुलिक। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। पोस्टकोर्ब शब्द लोक प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, क्षेत्र, उद्देश्य, अर्थ या दर्शन? यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा ए, क्षेत्र से। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? हेनरी फेयोल, J.D. मूने, लूथर गुलिक या F.W. टेलर
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FW टेलर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? हर्बर्ट साइमन, FM मार्क्स, FW टेलर या एल्टन मेयो? यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा एल्टन मेयो। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो एल्टन मेयो ने। यहां पर डी वाला आंसर सही हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, यहां पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है? एकल छोर, संभावना, गप्पे मारना या उपयुक्त सभी? यहां पर आंसर हो जाएगा एकल छोर, संभावना, गप्पे मारना, उपयुक्त सभी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा 19 का डी। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, यहां पर दिया आदेश की एकता फयोल, ये सही सुमेलित है। पद, सोपान, मुने, ये भी सही सुमेलित है। नियंत्रण का विस्तार, उर्विक, ये भी सही सुमेलित है, यानी डी वाला सही सुमेलित नहीं है। प्रगतिकरण, फेडरल है डी, ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है, तो लोक शब्द का क्या तात्पर्य है यहां पर पूछा जा रहा है? जनता, कार्यपालिका, समाज या सरकार? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जनता। 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां किया गया था? तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां पर किया गया था? यहां पर दिया 1810 यूएस से, 1815 ब्रिटेन, 1919 यूएसएसआर में या 1812 फ्रांस में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1812 में, फ्रांस में। 1812 फ्रांस में। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, विवेक का अनुचित प्रयोग या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। अधिकार क्षेत्र का अभाव, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, विवेक का अनुचित प्रयोग। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा गया है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर ड्रंकर, FW टेलर या मैकग्रेगर या SE फाइनर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है FW टेलर। 24 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा FW टेलर। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं और अंतिम प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है LD व्हाइट या डिमार्क एवं डी मुने या JD मुने या EC डेविस? यहां पर आंसर ए वाला सही हो जाएगा LD व्हाइट। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किससे संबंधित है या किसका है? तो LD व्हाइट का है। तो ये थे प्रश्न आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।